हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स का, देखिए सेट नंबर ए का हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो एकदम से इसमें जो है ना एकदम 100% आपको रियल आंसर मिलेगा देखने को। तो आप एकदम से अपना चेक कर लीजिए कि आपका कितना आंसर करेक्ट हुआ है। तो देखिए हम सेट नंबर ए का पूरा करेंगे। आपका जो भी सेट है बी सी डी जो भी है अपना जो है ना इसके अनुकूल आप मिला लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा एक है कि देखिए 2.13113। अब देखिए यहाँ से रिपीटेड मतलब जो है ना बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ से ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। यदि परिमेय संख्या होता तो यहाँ से जो है ना मतलब क्या समान आता है इसका, लेकिन यहाँ से बढ़ते जा रहा है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या मेरा 2 है, उसके बाद अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ से √3 ले लेते हैं, चाहे 2 ले लेते हैं, कुछ भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए। देखिए 2√2 आ गया। तो क्या बोल रहा है कि क्या गुणनफल कैसी संख्या होती है, तो ये हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ना इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि 0 पॉइंट यहाँ से 5 और 7 पे क्या है, रेकरिंग है, मतलब बार है। तो इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 5 और 7 है, तो यहाँ से रेकरिंग है इस पे, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद 19 से 19 या 57 और 3 मतलब 3 से 19 बार में कटा, 3 से 33 बार में। देखिए 19 बटे कितना आ जाएगा, तो 19/33 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, 19/33। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 140 इक्वल टू 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना 7 पे पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था कि इसमें 144 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से यहाँ से 70 बार में हो जाएगा, 2 से देंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 35 बार में, और 5 से देंगे तो 7 बार में। तो यहाँ से आ गया देखिए किस रूप में, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पे पावर 2 हो गया, गुना हो जाएगा 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1 इक्वल टू यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है 2 पे पावर x गुना 5 पे पावर y गुना 7 पे पावर z। तो यहाँ से दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड दिया है। तो उसी तरह आप भी कर दीजिए। तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू, देखिए इसका पावर कितना है, तो 2 पे पावर x था, तो किसके बराबर है 2 के। तो यहाँ से लिख लीजिए 2, यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस वाई है तो प्लस वाई का पावर कर लीजिए, अब माइनस देखिए यहाँ से जेड है तो जेड का पावर -1 है, तो यहाँ से 1 कर लेंगे। देखिए 1 से 1 कट ही जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 5 में कि 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस यहाँ से हो गया 3 प्लस √5 उसके बाद प्लस हो गया 1 माइनस 4√5 है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसी संख्या आता है। तो यहाँ से हम इसको अधिक सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, देखिए तो 6 प्लस 125 को हम कितना 5√5 लिख सकते हैं, इंटू हो जाएगा यहाँ से माइनस है 3 प्लस √5 है, उसके बाद हो गया +1 माइनस है 4√5 है। तो चलिए हम सबको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 6 प्लस 5√5 माइनस 3 माइनस √5 उसके बाद +1 माइनस 4√5। तो देखिए यहाँ से माइनस, तो ये हो जाएगा 4√5 यहाँ से माइनस √5 है, तो ये हो जाएगा -5√5 यहाँ से हो जाएगा +5√5। तो ये से इससे हम क्या कर सकते हैं, कटा देंगे पूरे। तो क्या बच गया देखिए 6 में से 3 घटा देंगे, 6 1 7 हो गया, प्लस वाला के एक साथ ले लिए 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 क्या हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि 0.375 के पी बाई क्यू के रूप में क्यू का रूप है। तो क्यू का रूप ये पूछ रहा है, ठीक ना, कि क्यू का रूप क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व अधिक करते हैं तो ये हो जाएगा 375 आप बटे, देखिए 3 पॉइंट के बाद दशमलव है तो नीचे में 1000 आ जाएगा। तो इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से 5 से 5 7 35 बचे
25, आप 5 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 200 बार में 25 तिया 75, 25 अठे 200। तो देखिए यहाँ से आ गया 3/8। तो ये हो गया ऊपर वाला क्या हो गया P और ये हो गया Q। तो Q का रूप पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 पे पावर Q हम 8 को लिख सकते हैं गुना यहाँ देखिए 2 पे पावर Q आना चाहिए। तो देखिए यहाँ गुना 5 पे पावर 0 है। तो यदि कोई संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो 2 पे पावर Q गुना 1, तो 2 पे पावर Q ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ Q का रूप पूछ रहा था, ठीक ना। तो यहाँ से Q का मान जो है ना 8 है, तो 2 पे पावर इसका Q हम लिख दिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथ में कि दो संख्याओं का मौसौ 15 तथा लौसौ 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ से क्या हो जाता है, लौसौ गुना मौसौ, तो यहाँ से 15 गुना 105 हो जाएगा। पहली संख्या से हम यदि भाग कर देते हैं, दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। देखिए 105 तिया कितना हो जाएगा 315। तो 315 कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 315। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है मेरा कि यदि भाग एग्लोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b 43 है, q 31 तथा r 32 हो तो a का मान होगा। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो a का मान निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 43 है, गुना यहाँ से q का मान कितना है 31 प्लस r का मान 32 को ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 43 गुना 31 करेंगे। देखिए यहाँ से 3 हो गया, 3 तिया 9, 4 13 3 बाकी रहा 1, 4 तिया 12 13, 1333 प्लस 32 कर लीजिए। देखिए कितना आ जाता है 3 2 5 6 1365। देखिए कौन हो जाएगा 1365 है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो देखिए धनात्मक कहने का मतलब प्लस वाला नंबर आना चाहिए, ठीक ना। +1 हो गया, +2 हो गया, मतलब ये पुट करना है इसके जगह पे। तो देखिए यहाँ से बोल रहा है कि कौन सा सम पूर्णांक होगा। तो सम पूर्णांक देखिए यदि हम Q के जगह 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q 2 गुना 1 +1 कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 आ जाएगा। तो ये होगा क्या, नहीं होगा। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 3 2 5, ये 5 आ गया। उसके बाद 2 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब सम विषम संख्या आ रहा है, लेकिन इसमें पुट करेंगे 1 तो ये क्या आ गया सम संख्या। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि सम पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ से 1/2 पे पावर, यहाँ से n इंटू m पे पावर, यहाँ से 5 पे पावर m इस रूप में रहता है, तो वो क्या होता है शांत प्रसार होता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि कौन इस रूप में है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा ये सब को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम जानते हैं कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 से क्यूब से ये 343 कट जाएगा तो बच जाएगा 2 पे पावर क्यू गुना 5 पे पावर क्यू। तो 2 और 5 आ गया, जब भी 2 5 आ जाए तो वो क्या आता है शांत होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आ गया 1/2 पे पावर क्यू गुना 5 पे पावर क्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी होगा शांत प्रसार। चलिए और सब कोई भी करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 3 है, 3 नहीं होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, इस रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद हम किसको कहते हैं, जो मतलब 2 या 2 से अधिक पद हो, मतलब पावर हो, उसी को हम बोलते हैं बहुपद। नहीं तो यदि सिंगल रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो यहाँ से पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है। तो देखिए 2 से कम कौन है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि सी नंबर, क्या कि x पे पावर 1 है, सभी में देखिए 2 है, 2 है, यहाँ 3 है। 2 से अधिक है लेकिन कम किस में है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा कि बहुपद 3x² - 7x + 2 इंटू 2x पे पावर 4 + 3x³ - 5x + 2 का घात है। तो यहाँ से देखिए क्या पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री पूछ रहा है। डिग्री जो सबसे हाईएस्ट मान होता है ना, यदि गुना करके जिसका हाईएस्ट पावर आएगा वही होता है डिग्री। तो देखिए यदि 3x² है गुना 4 कर देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई आ रहा है ज्यादा पावर, नहीं आ रहा है गुना करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए इसका पावर कितना आ रहा है, हाईएस्ट 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 में है
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक हैं। तो देखिए इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर है माइनस 13, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 13 का होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चल गया, तो एक बार लिख लीजिए एक्स माइनस रूट 13, यहाँ से 13 हो जाएगा, इंटू एक बार एक्स प्लस रूट 13 हो जाएगा, क्योंकि हम फार्मूला से यहाँ से लाए हैं। तो इसका शून्यक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का मान निकलेगा तो एक बार आ जाएगा रूट प्लस में 13, उसके बाद एक बार निकलेगा तो कितना आ जाएगा, इसको एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस रूट 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक प्लस में एक माइनस में कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कीजिए कि -4 पुट कर दीजिए। तो देखिए -4 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ से -4 हो जाएगा x के जगह, माइनस यहाँ से दिया हुआ है 2m प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्यक है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 चौक 16, माइनस माइनस हो जाएगा +4, माइनस 2m माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि इधर ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 16 4 हो गया 20, 20 में 2 घटाएंगे तो 18, 18 माइनस 2m इक्वल टू 0 हो गया। चलिए हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यदि 18 इक्वल टू बराबर के इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 9, तो m इक्वल टू जो है ना 9 निकल गया। कितना निकल गया, तो 9। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a -1 इंटू एक्स है -1 का एक शून्यक 1 हो तो a का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, x के जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू एक्स 1 का स्क्वायर कितना, तो 1n होगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा देखिए तो 3 इंटू a -1 इंटू 1 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a माइनस 3a, मतलब गुना करते हैं 3a माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 1 से तो 1 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा -2a बराबर हो जाएगा जी, यहाँ से क्या आ जाएगा -2a बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान यदि निकालेंगे तो a इक्वल टू देखिए इसको इस साइड लाते हैं तो 0 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -2 बटे यहाँ से -1/2 है। तो चलिए हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का समीकरण कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाता है, यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। चलिए हम इसी की जगह पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा 3/5, यहाँ से हो जाएगा माइनस, क्योंकि बीटा का मान माइनस में तो 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मतलब हो गया 3/5, गुना कर देंगे माइनस 1/2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो कितना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, इसका 10 एलसीएम आएगा, तो इसका 3 दूना 6 माइनस 5 इंटू एक्स कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा देखिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 गुना एक्स, तो कितना हो जाएगा x/10 हो जाएगा, यहाँ से -3/10 इक्वल टू 0। तो इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 10x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा x -3 बटे कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो चलिए 10 को हम इस साइड भेजा देते हैं तो कितना हो जाएगा, समीकरण 10x स्क्वायर माइनस x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए कौन नंबर ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस x -3 इक्वल टू 0। नहीं तो डायरेक्ट बाय ऑप्शन आप चेक कर सकते थे यहाँ से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि अधि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से दिया हुआ है 4/3 अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय यहाँ से ए हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं। तो चलिए इसके जगह हम माइनस बी बाई ए पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 गुना, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए पुट करते हैं। तब बी के जगह -3 पहले से है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 3/ए का मान कितना है, 1 है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, डायरेक्ट कितना बच गया, तो 4 आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन है होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा, अधि बहुपद पी एक्स का 1/5 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए गुणनखंड क्या करते हैं कि एक्स की जगह क्या करना है, आपको 5 पुट करना है। अधि उसका जो है ना यहाँ से डिफरेंस 0 आ गया, मतलब जो है ना इसका मान अधि 0 आ जाएगा। तो जानिए कि ये क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा। तो देखिए एक्स के जगह हम 5 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। तो 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 5 कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो यह एक क्या हो जाएगा, यह एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, अधि पी एक्स एक्स पे पावर 4 + 2x³ - 17x² - 4x + 30 को qx x² + 2x - 15 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो देखिए यहाँ से डिग्री का मान पूछ रहा है, तो हम डिग्री का कैसे निकालते हैं, तो जिसका हाईएस्ट मान होता है, देखिए भागफल का बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि x² से यहाँ से भाग कर देते हैं। एक ही में चेक कर लो, बस इसके और इसके में चेक कर लो, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो यदि इसी से भाग देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना आएगा भागफल। तो देखिए x पे पावर 4 यदि हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो x²। तो यहाँ से x पे पावर 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये आ जाएगा मतलब x²। तो इसका घात सबसे हाईएस्ट कितना होगा भागफल का, तो 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि देखिए अधि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो a² + b² + 2ab का मान होगा। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए a² + b² + 2ab का मान क्या होता है, तो हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होता है। तो मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए इसका मान जो होता है ना डायरेक्ट ये होता है -b/a होता है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए b का मान कितना लेंगे, तो हम -5 हो जाएगा, अब बटे a का मान कितना है, 1 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है मेरा कि अधि पी वाई इक्वल टू वाई + 1 इंटू y3 + 2 इंटू y पर पावर 4 + 6 एवं जी वाई यहाँ से दिया हुआ है कि y² - 3y + 1 तो p बट्टे यहाँ से पी वाई बट्टे जी वाई का मान मतलब जो है ना का घात होगा। तो फिर यहाँ जो है ना डिग्री पूछ रहा है। तो अब क्या करना है कि इसमें जो है ना इससे भाग करना है, इससे भाग दे देना है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, तो y गुना y3 करेंगे तो y पे पावर 4 हो गया, y पे 4 गुना y पे पावर 4। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया। तो देखिए 8 हाईएस्ट यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया। तो y पे पावर 8। उसके बाद एक सिर्फ चेक कर लो, बड़ा वाला नंबर से जो है ना हम चेक कर y² से यदि भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए समान बेस रहता है तो पावर घट जाता है। तो y पे पावर 8 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, y पर पावर 6। सबसे हाईएस्ट जो आएगा पावर ये 6 आएगा। तो जो 6 हाईएस्ट पावर हुआ यही होता है डिग्री। तो देखिए 6 कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। 22 में कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब हो गया कि ax² + bx + c = क्या होना चाहिए, व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, यही होता है। तो लेकिन यहाँ से क्या a ≠ 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से इस फॉर्म में हम ला लेते हैं। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ से x गुना x x² हो जाएगा। तो x यहाँ क्यूब है तो ये तो होगा ही नहीं,
काहे कि यहाँ क्यूब हो गया, पावर द्विघात समीकरण में कितना होता है, 2 ही रहना चाहिए। तो 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो 8 एक्स स्क्वायर से 8 स्क्वायर कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 एक्स पावर 4, तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इधर जो है ना लीनियर में है, इधर द्विघात में है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 में एक अधि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल टू 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो पी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -4, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाता है, तो सी बटे ए होता है, इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो देखिए सी का मान यदि हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सी की जगह पी -10 अब बटे इसका ए का मान कितना है 1 है, इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो पी -10 इक्वल टू यहाँ से -4 हो गया, तो p इक्वल टू 10 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 10 - 4, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना निकल गया, तो 6 आ गया। देखिए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में है कि x - 2 कोमा है p x स्क्वायर माइनस x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए जब एक यहाँ से गुणनखंड x - 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x बराबर कितना पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो p गुना हो जाएगा x के जगह 2 करते हैं इस पुट, माइनस यहाँ से x हो जाएगा तब -2 हो जाएगा, -6 इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 0 के। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 4p माइनस यहाँ से हो जाएगा 6 2 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4p इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो देखिए 4 दूना 8, तो p का जो मान निकला ये 2 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। तो 25 में कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो देखिए मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी का मान क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो चलिए बी का मान कितना है, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे -4 गुना ए का कितना है 1 है, गुना सी का मान के दिया हुआ है, तो हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो 4k हो जाएगा। तो माइनस वाले को इस साइड लाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4k इक्वल टू 36 हो गया। तो केस 4 से कटाएंगे तो कितना बार में 9 बार में, तो के का मान जो निकला 9 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में है कि द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसका नेचर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें जो है ना हल कर लेते हैं। देखिए ए का मान ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये सी टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए यहाँ से पता चल जाएगा हमको। तो बी का मान कितना है, तो -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, -2 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है 4/3 गुना सी का मान कितना है 2 यहाँ से 3/4। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो जब डी का मान क्या आता है 0 आ जाता है तो ये क्या होता है वास्तविक एवं समान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। यदि और थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यदि डी लेस देन 0 आए तो ये हो जाएगा वास्तविक नहीं होगा, ठीक ना, वास्तविक नहीं होगा। यदि डी ग्रेटर देन 0 आए तो ये हो जाएगा वास्तविक तथा असमान, ठीक ना, वास्तविक तथा असमान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि अधि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 का एक मूल्य -6 है तो दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 है इक्वल टू 0। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा 6y माइनस 3y कर देते हैं। तो देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा, छतिया 18 भी हो गया, -18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 हो जाएगा, एक -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 हो गया इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, तो देखिए ये आ जाता है y -3 एक आ गया और यहाँ से y प्लस 6 हो गया इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से y इक्वल टू एक तो -6 दिया हुआ है, ठीक ना, दूसरा पूछ रहा था कितना हो जाएगा। तो y -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया +3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से हम लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, प्लस वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस में आया तो इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या मान होगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो चलिए इसी पे तोड़ लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू सी बटे ए हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाता है, तो माइनस बी बाय ए, तो बी कहने का मतलब माइनस में, तो ये प्लस 8 बटे यहाँ से 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, अब माइनस 2 गुना सी का मान कितना है 5, 5 बटे 1, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 8 8 64, अब माइनस कर देंगे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 54। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ इस पे डिपेंड करेगा, यहाँ माइनस है कि प्लस, इस पे डिपेंड। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर माइन यहाँ से प्लस होता है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तब इसका जो है ना मान होता है क्या, माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a होता है। ये जब यहाँ प्लस रहता है तब, जब यहाँ माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो ये दोनों तो कभी निगेटिव वाला होगा ही नहीं, क्योंकि ये बबुआ जो है ना गलत आंसर करके आ गया है। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है, देखिए ये तो प्लस हो गया, अब जब c का मान माइनस में है तब माइनस 4ac होता है, तो 4ac जब होता है तो ये हो गया माइनस माइनस मिल के क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी इक्वल टू 0 तथा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है। कहने का मतलब हो गया कि इसका जो है ना यहाँ से कॉमन रूट है, ठीक ना, कॉमन रूट हो तो q माइनस पी का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए जहां जहां x है हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में हम x के जगह 2 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें यदि पहला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 2 गुना 2 का स्क्वायर कर देंगे, आप प्लस 2 गुना 2 आप प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस पी इक्वल टू 0 हो गया। तो पी का मान जो आएगा 8 4 12, तो माइनस 12 आएगा। तो इस साइड जो आया ये हो गया माइनस 12। चलिए अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू गुना 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्यू गुना 2 यहाँ प्लस 18 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको यहाँ से हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। तो 4 2 6 क्यूब हो जाएगा, 6 क्यूब इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 6 तिया 18, तो मतलब q का जो मान आया ये आया -3। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि q माइनस पी का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम q माइनस पी निकाल लेते हैं। तो देखिए q का मान कितना निकला है, तो q का निकला है -3, ठीक ना, तो -3 रख देंगे। और यहाँ से देखिए p का मान पूछ रहा है, तो यहाँ p का मान कितना निकला है -12, तो -12 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से 0 नहीं करते हैं। अब देखिए 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो देखिए 6 कहीं है यहाँ, ओह सॉरी यहाँ 12 न होगा, तो 12 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, क्या आएगा 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला, क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो पूछ रहा है कि x और y का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ इक्वेशन यहाँ से 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10, और दूसरा दिया हुआ है 2x यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ से 2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखिए इसमें 2 है तो इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, इसमें 3 से करते हैं। देखिए इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6x और उसके बाद हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू 10 दूना 20 हो गया, और दूसरा हो गया 3 दूना 6x माइनस हो जाएगा 6y इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया प्लस, ये प्लस और ये माइनस, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 y इक्वल टू 20 में 6 घटाएंगे 14। तो देखिए 14 से 14 कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया, तो 1 आ गया, y इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 1 आ गया तो हम अब
y का मान क्या करते हैं x में ये समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से 3x है प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो चलिए हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 3x इक्वल टू देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो 3 से 3 दूना 6, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो देखिए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू। तो हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 32 में कि रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एवं 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है। तो पूछ रहा है कि अवरोधी, विरोधी और आश्रित इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवरोधी कब होता है, जब यहाँ से हम लिख लेंगे कि समीकरण a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तब क्या हो जाता है, तो अवरोधी हो जाता है, ठीक है ना। विरोधी कब होता है, तो विरोधी जब यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको कि विरोधी में होता है कि a1/a2 इक्वल टू हो जाता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो क्या हो जाता है, ये विरोधी हो जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम इसको ऊपर में हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा नीचे में 6 और यहाँ से 3 तिया 9x ये आ जाएगा 5 दूना 10, तो प्लस 10x इक्वल टू हो गया 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू सचक 42। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकेंड में देखिए कितना दिया हुआ है, तो सेकेंड में है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 दिया हुआ है। तो चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो a1 करते हैं। तो a1 हो जाएगा 9/9 इक्वल टू यहाँ से देखिए 10/-10 10/-10 इक्वल टू यहाँ से 14, यहाँ से 42 यहाँ से आ जाएगा 14। तो देखिए क्या इक्वल आया, तो यहाँ से -1 आ गया, ये 1 आ गया और यहाँ से 14 या 42 आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 3 आ गया। तो देखिए यहाँ से नॉट इक्वल टू यहाँ से 1 है, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा अवरोधी समीकरण, ठीक है ना, इस पे लाइज कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरा 33 है कि यहाँ से देखिए समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी। तो देखिए यहाँ से बोल रहा है संपाती सरल रेखा। तो देखिए हम सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संपाती सरल रेखा कब होता है, तो इसके बारे में यदि a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, तब क्या होता है, संपाती सरल रेखा होता है, ठीक ना। यदि समांतर रेखा लेना होगा तो समांतर क्या हो जाता है, तो यदि a1/a2 उसके बाद इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएगा। यदि प्रतिच्छेदी होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ मान रख के कितना हो जाता है। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है 2, तो 2 हो गया a, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 यहाँ से दिया हुआ है -2, उसके बाद यहाँ से दिया हुआ है इक्वल टू देखिए तो 15 हो जाएगा यहाँ हो गया -12। तो चेक कर लेते हैं, देखिए इसके इक्वल है क्या, तो ये भी नहीं इक्वल है। तो ये कौन हो जाएगा, जब नॉट इक्वल टू होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में है कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से केवल एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो यहाँ से कब होता है अनगिनत हल, तो इसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से जिसको हम बोलते हैं एक हल, केवल एक हल, तो यहाँ से देखिए इसका कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो यहाँ से जब a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो ये हो जाएगा केवल एक हल होगा, इसका कोई हल नहीं। जब यहाँ से कोई हल कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से हो जाएगा देखिए यहाँ हो गया अनगिनत या तो कोई हल नहीं। तो अनगिनत कब होता है, तो जब यहाँ से ये देखिए ये हो गया कोई हल नहीं है,
तो कोई हल के लिए जब रहेगा तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि अनगिनत हल होगा तो देखिए अनगिनत के लिए क्या हो जाएगा, तो अनगिनत के लिए जो हो जाएगा ये होगा A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। तो यदि इस रूप में होगा तब चेक कर लेते हैं हम यहाँ से, पहले तो चेक करेंगे। देखिए यहाँ से 2/4 इक्वल टू हो जाएगा -3/-6 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 5/7। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 2 दूना 4, 3 एकम 3 है 3 दूना 6, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू 5/6। तो देखिए किस पे लाइज कर रहा है, तो ये कर रहा है इस पे, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 35 है कि अधि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 16 तथा 2x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर है तो p का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए p समांतर है तो इसका क्या होना चाहिए, समांतर के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ से 2 इक्वल टू ये हो जाएगा p/, यहाँ से 9 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो 9 चौक हो जाएगा, यहाँ से 9 चौक 36, 9 हाँ यहाँ से 2 दूना कटा देते हैं, 2 दूना 4 हो गया, तो 9 दूना 18, तो p इक्वल टू कितना आ गया 18। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी का कहने का मतलब जिसका डिफरेंस मतलब जो है ना क्या समान नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा समांतर श्रेणी में। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 4 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, यहाँ से 10 5 15 हो गया, 15 5 20 हो गया। तो यहाँ देखिए 6 का डिफरेंस लेकिन यहाँ 5 का है। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि बोल रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए नंबर 38 हम देख लेते हैं। 38 में यदि ए एन समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद है तो A40 माइनस A35 का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए A40 इक्वल टू हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा A प्लस 39D माइनस यहाँ से हो जाएगा देखिए तो A35 इक्वल टू A प्लस 34D हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए A प्लस 39D माइनस हो जाएगा यहाँ से A माइनस 34D। तो A से तो A कट जाएगा तो बचेगा क्या 39 माइनस यहाँ से 39D में से 34D को घटा लीजिए तो बचेगा कितना 5D बचेगा। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए तो यहाँ से 5 गुना D का मान कितना रखेंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, तो 7 बचे कितना आ जाएगा तो 35 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद मतलब T7 का मान जो है ना 4 दिया हुआ है और सार्वअंतर -D, तो D इक्वल टू -4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 4, तो यहाँ से हो जाएगा A D का मान दिया हुआ है तो A प्लस 6 गुना D का मान -4 पुट करेंगे इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 6 चौक 24, तो A इक्वल टू हो जाएगा देखिए 6 चौक 24 माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में, तो 24 प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो A का मान जो आ रहा है ये 28 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो A इक्वल टू 28 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा 28। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग n स्क्वायर 4n² प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू पहले 1 पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 4 गुना 1 प्लस 2 गुना 1, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो 6 4 2 कितना हो गया 6। चलिए अब n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, एक बार 1 2 अब इसी तरह पुट करते चलेंगे। तो 4 गुना यहाँ देखिए 2 दूना 4 चौक 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 गुना 2 इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 4 20 आ गया। तो अब देखिए अब हमको पूछ क्या रहा है कि सार्वअंतर ज्ञात करें। तो दूसरा में से हम दूसरा और पहला निकलिए गया तो इसको घटा लीजिए। तो 20 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 में है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा। तो हम यहाँ से पूछ रहा है कि टी 35वां पद पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं फॉर्मूला a प्लस 34 डी। तो चलिए यहाँ से a का मान कितना है 20 है, प्लस 34 गुना डी का मान कितना हो जाएगा। तो डी का मान देखिए तो 17 में से 20 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 34 तिया हो जाएगा 4 तिया 12 2 3 तिया 9 1 10 102। तो 110 2 में हम 20 को माइनस कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। तो ये आ जाता है 82। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका -82 हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा कि समांतर श्रेणी 3, 8 और 13, 18, 93 में कितने पद हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कि कितना पद है। तो हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू होता है यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए हम इसी फार्मूला पे इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लास्ट पद कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से 93 दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा ए का मान 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा। तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो चलिए इधर आएगा 3, तो 93 माइनस 3 कर देंगे। इसके बाद इधर बचेगा 5n माइनस 5। तो देखिए यहाँ से 90 इक्वल टू हो जाएगा 5n माइनस 5। तो 5 को इधर लाएंगे तो 95 इक्वल टू 5n हो गया, तो 19 बचे 95। तो n इक्वल टू जो निकला कितना निकल गया 19। तो कितने पद होंगे, तो इसमें 19 पद होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन इक्वल टू यहाँ से हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो चलिए हम इसी पे इसको बैठा लेते हैं। तो n के मान कितना दिया हुआ है 30 बोल रहा है, तो 30/2 कर देंगे। उसके बाद 2 गुना a का मान कितना हो जाएगा 1 रखेंगे इंटू यहाँ से n का मान 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकल जाएगा, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाता है। तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 15 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 प्लस 29 दुना कितना हो जाएगा, तो 30 में से 1 घटाएंगे 29 गुना 2 करेंगे तो 58 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 15 गुना आ जाएगा 58 2 60, तो 15 छक 90, तो मतलब 900 आ गया। कितना आ गया, तो 900 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। 44 में है कि बिंदु -2√2 -2 किस चतुर्थांश में है। तो चलिए हम थोड़ा सा चतुर्थांश बना लेते हैं। तो देखिए ये हो गया मेरा फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक ना, फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट में हम जानते हैं कि क्या होता है, एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। तो ये हो गया प्लस प्लस। सेकंड में देखिए ये x जो है ना, x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो -x और प्लस हो गया। और थर्ड में ये भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस हो गया। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा और y माइनस हो जाएगा, तो x प्लस यहाँ से प्लस और माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों में माइनस है, तो कौन चल जाएगा, ये चल जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। तो 45 में है कि बिंदु 5 cos थीटा एवं 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो हम ए बी इसको पॉइंट यहाँ से मान लेते हैं। ए पॉइंट दिया हुआ है कितना 5, यहाँ से 5 cos थीटा कोमा 0, और दूसरा पॉइंट हम बी मान लेते हैं, इसका दिया हुआ है 0 और 5 साइन थीटा हो। तो हम जानते हैं कि ए बी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है, तो रूट अंडर होता है एक्स और एक्स यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो चलिए इसके इक्वल टू देखिए तो क्या हो जाएगा, तो x2 कितना है x2, तो x2 है मेरा 5 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए तो प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y1 तो y2 करने का मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x2 करने का मतलब हो गया कि 0 माइनस हो गया मेरा 0 उल्टा हो गया इसमें, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए a और b, तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना, तो x2 है x2 माइनस x1, तो x2 करते हैं। देखिए यहाँ से 0 माइनस हो जाएगा 5 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ से प्लस हो जाएगा देखिए y2, तो y2 कितना है मेरा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसके अंदर रूट है तो रूट लगा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा देखिए, तो ये माइनस ही होगा तो इसको फाइनल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, तो रूट अंडर आ जाएगा यहाँ से देखिए 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से देखिए तो कितना सॉल्व करके आता है, तो ये आएगा रूट अंडर 25 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका साइन और कॉस का मान क्या हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो रूट अंडर आ गया 25, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, यहाँ से बाहर 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। नंबर 46 है मेरा कि अधिक किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो बिंदु B का पूछ रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा, क्योंकि x पे 10 है और y पे है, यहाँ से कितना है, y पे 5 है, तो हो जाएगा 5, 10, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में है कि बिंदु 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी, तो इसको दूरी सूत्र पे अधिक सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अभी जस्ट दूरी सूत्र हम बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। तो 48 में है कि देखिए y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5, -2 और 3, -3, 2 से समदूरस्थ होगी, तो देखिए यहाँ से 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये 0 और यहाँ से -5 में से 3, तो यहाँ से हो जाएगा -2, तो यहाँ से 0, -2 देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि यदि ए बी सी डी एक आयत है जिसके शीर्ष, देखिए यहाँ से ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, ठीक है ना। यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसका नियामक दिया हुआ है इतना इतना, तो इसका पूछ रहा है कि आयत का एक विकर्ण कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। तो 50 में है कि यदि 0, 4, 0, 0 एवं 3 किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक हो तो उस त्रिभुज के परिमिति क्या हो जाएगा। तो देखिए उस त्रिभुज के परिमिति पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इसका 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, क्योंकि देखिए लंबा वीडियो होते जा रहा है दोस्तों, इसीलिए हम क्या करते हैं फटाफट इसका आंसर हम करवाते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। 51 में बिंदु ए -2 और 8 एवं -6 एवं 4 हो तो मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो x1 + x2 बटे 2 कोमा y1 + y2 बटे 2 हो जाता है। चलिए इसको पुट करते हैं। तो x1 कितना है मेरा -2, यहाँ से x2 है -6 बटे 2 कर देंगे, कोमा हो जाएगा यहाँ से देखिए तो y1 कहने का मतलब 8 -4 बटे 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -8 बटे 2, इसको हो जाएगा 4 बटे 2, तो 2 यहाँ से हो जाएगा, कटाएंगे तो -4 आ गया, कितना आ गया -4, 2 हो गया। देखिए कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो -4, 2, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। तो 52 में है कि यदि बिंदु 1, 2 0, 0 एवं ए बी संरेख हो तो देखिए जब भी संरेख होता है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है 2, यहाँ से हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x1 x2, यहाँ से x1 y1 हो जाएगा, उसके बाद हो गया x2 y2 y, यहाँ से x3 और y3 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 2a = b के इक्वल हो जाएगा। तो आप इस पे जो है ना कन्वर्ट करके मान इसको क्या कीजिएगा कि हल कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। 53 में है कि किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष इतना है तो केंद्र की यहाँ से 3, 0 है तो तीसरे शीर्ष का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ से त्रिभुज दिया हुआ है, इसका केंद्रक जी का मान जो है ना कितना दिया हुआ है 3, 0 दिया हुआ है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसको हम x1 x2 बोलेंगे, यहाँ से x1 y1, उसके बाद ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3,
3 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए जी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 हो गया, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे यहाँ से हो जाएगा 3। तो इस पे यदि हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 6,0 आ जाएगा। तो इस पे आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि त्रिभुज एबीसी में ए डी कौन बी ए सी का अर्धक है, मतलब बाइसेक्टर यहां से दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां से क्या करते हैं कि त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये एक मेरा त्रिभुज हो गया, यहाँ से देखिए हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक ना, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो ये देखिए ए से जो है ना क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम बाइसेक्ट करवा देते हैं, तो ये हो गया मेरा डी पॉइंट, ठीक। तो अब देखिए ए बी का मान कितना है, 4 है, ए सी का मान 6 है, उसके बाद बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और इसका मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो बाइसेक्टर रूल से हम जानते हैं कि ये हो जाता है ए बी बटे ए सी इक्वल टू होता है यहाँ से बी डी, बी यहाँ से हो जाएगा बी डी अब बटे हो जाएगा डी सी। तो चलिए हम इसके जगह मान पुट कर लेते हैं। तो ए बी का मान कितना है, 4/6 इक्वल टू हो जाएगा 2/x। तो यहाँ से कट जाएगा 2 दूना 4, 2 से 2 यहाँ से 2 तिया 6, तो x इक्वल टू देखिए 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से देख लेते हैं 55। तो 55 में एक त्रिभुज एबीसी में डी ई पैरेलल है बीसी के, इस प्रकार ए डी देखिए ए डी बाई बी डी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तथा ए ई बराबर ई सी इक्वल टू 8/रूट दिया हुआ है 3x माइनस 19। तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज है, ठीक ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ से ए बी सी, अब इसका समांतर जो है ना एक मतलब जो है ना डी और ई है, यहाँ से रेखा एक समांतर है। तो चलिए हम जानते हैं कि थेल्स परिमेय से कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू होता है ए डी बटे बी डी, बी डी इक्वल टू हो जाता है ए ई बटे हो जाता है ई सी हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसका मान कितना दिया हुआ ए डी बटे बी डी का, तो यहाँ से दिया हुआ है 4/x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा ए ई बटे हो जाएगा ई सी, तो 8 बटे हो जाएगा यहाँ से देखिए तो 3x माइनस 19 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 4 दूना 8 हो गया, और इसको गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस 19, ठीक ना। तो ये हो गया हाँ ये 3x माइनस 19 हो गया। चलिए अब देखते हैं हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले लेते हैं, x वाले को उधर भेज देते हैं और बिना x वाले को इस साइड। तो हो जाएगा देखिए 3x माइनस 2x इक्वल टू 19 माइनस 8 कर देते हैं। तो 3 में से 2 घटाएं, यहाँ से घटाएंगे तो x इक्वल टू देखिए 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो सॉल्व करके कितना आ गया, तो 11। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 देख लेते हैं। 56 में है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू 13, बी सी इक्वल टू 12 और ए सी इक्वल टू 5 हो तो कौन सी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, पाइथागोरस मतलब जो है ना पाइथागोरस त्रिक जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से त्रिक दिया हुआ है। तो त्रिक कब होता है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कि यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ से दिया हुआ है, तो भुजा 1 मतलब S1 इंटू S2 देखिए यहाँ से दिया हुआ है, तो इसका साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 9 मतलब साइड का स्क्वायर देखिए इसका हो जाता है √3/4 इसका क्षेत्रफल √3/4। देखिए ये तो कट ही जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिखे थे, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ से 9:4 दिया हुआ है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका साइड 1 इंटू साइड 2 जो निकलेगा ये निकलेगा 3:2। तो इसका परिमाप पूछ रहा है, तो इसका होता है 3 यहाँ से 3 इंटू साइड हो जाता है। तो साइड S1 इंटू यहाँ से 3S2 ले लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, देखिए 3:2 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। तो 58 में एक अधि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बाय DE
इक्वल टू बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर 5/7 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधा इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 25/7 49, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है मेरा, अगला क्वेश्चन हम 59 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर समरूप है, ठीक ना। यहाँ से क्या दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर दिया हुआ है। तो यदि ए डी और पी एस क्रमशः कौन ए एवं कौन पी के अर्धक है, मतलब क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि ए डी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ से पी एस इक्वल टू मतलब 52 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से 60 इतना आप बाय 52, तो यहाँ से दशमलव से कट जाएगा 13, 13 से कटेगा 13 × 5 = 65 और 13 × 52, तो यहाँ से हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे यहाँ से 16, तो 25 अनुपात कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि कौन हो जाएगा, तो 25/16, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये अच्छा कंटेंट सभी को मिल सके। चलिए हम वीडियो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 60 में कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है, इसकी ऊंचाई होगी। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक ना। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो सभी का भुजा क्या है, ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो सभी का भुजा ए दिया हुआ है, समबाहु कहने का मतलब तीनों भुजा समान हो, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इस पे जब लंब डाला जाता है तो दोनों साइड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा, a/2। तो यहाँ से यहाँ a/2, तो दोनों के मिला के कितना हो गया, a हो गया पूरा डिस्टेंस। तो चलिए हम जानते हैं कि ये हो गया, देखिए लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है लंब। तो लंब इक्वल टू हम जानते हैं क्या हो जाता है, √अंडर कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो कर्ण का a दिया हुआ है, तो a स्क्वायर कर देंगे माइनस a/2, आधार कितना है, a/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a² माइनस a²/2 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √अंडर यहाँ से 4a² माइनस a²/4। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है √अंडर 3a²/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुना a को बाहर कर देते हैं 2, तो a/2 √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, a/2 √3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक वृत्त हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से केंद्र बिंदु है, ठीक ना। तो केंद्र बिंदु एक जीवा हम खींच लेते हैं। तो अब जो है ना बोल क्या रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी, तो मतलब जीवा की लंबवत दूरी जो है ना ये है 3 सेंटीमीटर और ये पूरा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो जब किसी लाइन पे लंब पड़ जाता है तो दोनों बराबर भाग में बट जाता है। तो ये 8 है पूरे, तो ये हो जाएगा 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि हमसे त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए ये 3 और ये 4, तो ये कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। नहीं तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जरूर इसको निकाल लीजिएगा कि कर्ण बराबर हो जाता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो हो जाएगा √अंडर 25। तो 25 का वर्गमूल से बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी। तो चलिए हम यहाँ से दो वृत्त को ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से एक वृत्त हो गया और यहाँ से अंतः स्पर्श करता है। तो इसका पूछ रहा है कि यहाँ जो है ना स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा, तो इसका टेंजेंट। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच सकते हैं और यहाँ से भी हम स्पर्श रेखाएं मिला सकते हैं। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो कि एक ही पॉइंट से टच करे। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3, इसके अलावा और खींच सकते हैं नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। 63 में है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो देखिए जब जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होता है ये 60 डिग्री का होता है, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। 64 में है
कि टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 120 डिग्री हो तो कोण ओ टी पी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट टी है बाह्य बिंदु और यहाँ एक क्या है बोल रहा है वृत्त है, ठीक ना। यहाँ से एक वृत्त है, यहाँ से क्या एक स्पर्श रेखा यहाँ से दोनों से खींचा गया है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लीजिए, यहाँ से सीधा खींच लीजिए आप लोग। तो यहाँ से देखिए ये टी पॉइंट हो गया बाह्य बिंदु। यहाँ से देखिए इसका सेंटर यहाँ है, तो इसका जो है ना इसको ओ मान लेते हैं, इसका टी और P दिया हुआ है तो TP और TQ, तो हमको इसको क्या कम करते हैं Q मान लेते हैं। तो देखिए इसका मान जो है ना 120 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे कि यदि ये 10.2 के थ्योरम से ये 90 डिग्री होता है और ये भी कितना होता है 90 डिग्री। तो यह एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो एक चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये 90 और 90 180 हो ही गया और ये 100 ये 20 हो गया। तो 120 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अब यही पूछ रहा है कि यहाँ से ओ टी उसके बाद बोल रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि देखिए ओ टी और पी, तो ओ टी पी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ओ टी का पी का मान हो जाएगा देखिए ये पूरे 60, तो ये कितना हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बी, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूरे का 30 हो गया। तो यहाँ से हाफ हाफ हमको लेना है, ओ टी पी लेना है, तो ओ टी पी लेना है। तो ये हो गया 60 का आधा 30 हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 2a कर देंगे तो यहाँ से cot में बदल जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए कॉट से तो कॉट कट गया तो बच गया यहाँ से 90 माइनस 2a बराबर हो गया a माइनस 18 डिग्री। तो चलिए हम नंबर वाले को एक साइड ला लेते हैं, बिना नंबर वाले को एक साइड। तो a वाले को इधर लाएंगे तो माइनस 2a, इधर लाएंगे a तो माइनस a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस 18 और माइनस 90। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो माइनस 3a बराबर हो जाएगा माइनस 108। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 108/3। तो ये कितना बार में 36 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है 36, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना 36 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। 66 में है कि साइन थीटा बराबर √3/2। तो यहाँ से पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से दिया हुआ है, देखिए साइन बराबर होता है लाम, तो लाम दिया हुआ है √3 और कर्ण दिया हुआ है 4 ये 2। तो हमको क्या निकालना है आधार निकालना है। तो आधार हम निकाल लेते हैं। तो आधार हो जाता है √लाम का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ से नहीं कर्ण का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा √2 का, यहाँ से रूट मतलब कंप्लीट 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो आधार आ गया 1। तो चलिए हम tan स्क्वायर के जगह पुट कर लेते हैं। तो देखिए tan का मान कितना होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब दिया हुआ है √3/1 का स्क्वायर कर लेंगे -1। तो देखिए यहाँ से 3 - 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है मेरा कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। तो इसका मान पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों से क्या करते हैं कि 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यदि 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से बाहर में प्लस 1 बच जाएगा। तो देखिए इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे 9 गुना 1 प्लस 1। तो देखिए 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। 68 में कि साइन थीटा बराबर a/b, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे का, यहाँ से कर्ण हो जाता है। तो आधार पहले निकाल लेते हैं। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ से √अंडर हो जाएगा b² माइनस a² हो जाएगा।
जाएगा? तो देखिए कौन हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस आधार आधार हो गया इतना बटे कर्ण, कर्ण का मान बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना कौन हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 69 देख लेते हैं। तो 69 में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है ना। तो आधार बटे लंब होता है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो हम लंब बराबर निकाल लेते हैं, रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 13/12, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 5, कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ से देखिए 12 13 और हम डायरेक्ट भी करते हैं 5। तो यहाँ से आधार आधार कितना निकल गया, तो आधार हो गया आपका 12, आधार हो गया 12 बटे यहाँ से लंब हो गया 5। तो ऑप्शन नंबर 12/5 कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 12/5। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो चलिए इसको एक गुना कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 से गुना किए, उसके बाद माइनस यहाँ से कर दीजिए साइन से, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से माइनस हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, कॉस को बदलते हैं तो यहाँ से कॉस में लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन बटे कॉस, टेन थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए टेन से टेन कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ से बच जाएगा कॉस। तो यहाँ से चलिए इसको हम क्या करते हैं कि कॉस में तोड़ लेते हैं, तो 1 बटे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से बचेगा माइनस, साइन को तोड़ लेते हैं साइन कॉस में, तो साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है 72 में कि कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, 52 डिग्री, उसके बाद 78। तो देखिए यहाँ से 12 वाले को हम किसके साथ जोड़ा लगा देंगे, 78, तो 90 पुर गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 38 उसके बाद 52, इसका भी मान 1। तो कॉट 60 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, गुना 1 कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। 73 में है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है सेक थीटा इंटू यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा, काहे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका पूरा हो जाता है साइन थीटा। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए चेंज करेंगे तो 1 बटे कॉस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो टेन थीटा हो जाता है। तो देखिए टेन थीटा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम कर लेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू √2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √2 बटे 1। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो टेन लंब बटे आधार दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है कि सेक का मान, तो सेक होता है कर्ण, तो इसके लिए कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ से चलिए ये यहाँ √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, तो हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो चलिए आधार इक्वल टू कर्ण होता है, तो कर्ण हो जाएगा कितना, √3 बटे यहाँ से आधार, आधार कितना है 1 है, तो √3 कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 75 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो 3 गुना 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो देखिए
ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 76 देख लेते हैं। 76 में एक अधि एबीसी त्रिभुज, एबीसी का कोण हो तो कॉसेक ए प्लस बी बाय, इसका मान क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो अब देखिए ए प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 या माइनस सी को इधर ला लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लिख लेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ए बटे ए प्लस बी बटे 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सी बटे 2। तो चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी बटे 2 इक्वल टू 180 को हम ऐसा अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो 180 बटे 2 माइनस सी बटे 2। तो देखिए ये कट के कितना हो जाएगा, तो 90 के इक्वल हो जाएगा। तो ए प्लस बी बटे 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बटे 2 आ गया, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी बाई 2 के जगह कितना हम पुट कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तो चलिए कि कॉस सेक लिख लेंगे, इसके जगह हम रख लेते हैं मान। तो यहाँ हम 90 माइनस हो जाएगा सी बटे 2। तो देखिए 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, सेक थीटा। तो यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से इसका क्या हो जाता है, पूरक। तो ये हो जाता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह सी बटे 2। तो देखिए सी बटे 2 कौन है, सेक्स बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। सेक सी बटे 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 है कि अधिक किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1:k² हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। के त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल परिमिति क्या हो जाएगा, तो कुल परिमिति पूछ रहा है। तो देखिए इसका परिमिति क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए यहाँ हो जाता है परिधि, इसका परिधि यदि निकालेंगे तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो इसका हो जाएगा πr होता है, ठीक है ना। तो πr होता है, यहाँ से पूछ रहा है कि कुल परिमिति क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू के हो जाएगा, पाई इंटू के। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं। 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए के द्वारा तय की गई दूरी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से व्यास दिया हुआ है, तो हम मेरा त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, क्योंकि डी बराबर 42 है। तो यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो डी बटे 2, तो मतलब 42 बटे 2 21 हो गया। अब देखिए इसका पूछ रहा है कि वृत्त का पहिया तय की गई दूरी, तो परिधि होता है 2πr। 2πr का मान चलिए निकाल लेते हैं, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना 21, तो 7 या 21, तो यहाँ से हो जाएगा 22 या 66 दोनों 132 हो गया, 132। और 2 चक्कर लगा रहा है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 264 हो गया, कितना हो गया 264 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 8 8 64 64 दोनों हो जाएगा 128। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। तो 81 में है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ए बी सी है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आयतन हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर ए बी सी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना, इक्वल टू 216 दिया हुआ है। तो 6 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 या 18, यहाँ बचेगा 3 6 36, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा 36, क्योंकि ये स्क्वायर इस साइड लेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो इसका मान निकल गया 6। तो भुजा का मान जब 6 निकला तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 ही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 216 हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछ रहा था तो भुजा क्यू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब A1 का होल क्यूब इंटू A2 का होल क्यूब ले लेते हैं। तो 1:64 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 का क्यूब = हो जाएगा 4 का क्यूब। तो देखिए इसका भुजा कितना निकल गया, तो A1 A2 निकल जाएगा, यहाँ से 1:4। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 6 कटिए जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1:2, यहाँ से 16 हो जाएगा। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो 1:16। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 देख लेते हैं। 84 में है कि 2 लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 हो, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से आयतन इसका क्या होता है, तो 1/3 πr² h होता है। तो यहाँ से
R1 यहाँ दे देते हैं और इसका H1। उसके बाद हो गया यहाँ से 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू H2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो बचेगा R1 का होल स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है, तो H का मान दिया हुआ है यहाँ से देखिए 1:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा R1 इसका R1 का स्क्वायर इंटू करेंगे कितना 1:2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि आयतन समान है, उनकी त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से त्रिज्या का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा R1 बटे यहाँ से यहाँ हो जाएगा R2, तो R2 का होल स्क्वायर पाई R स्क्वायर H, तो यहाँ से हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 का स्क्वायर अधिक करते हैं तो ये हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 85 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ से 2 पाई RH हो जाता है इक्वल टू 1760 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 2 8 16 2 8 16 880। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना R कितना निकल जाएगा, तो 14 निकल जाएगा गुना H बराबर 880। तो देखिए 7 दूना 14, तो यहाँ से हो जाएगा H बराबर निकला 880 अब बटे यहाँ से 22 दूना 44, तो 44 दूना कितना हो जाएगा 88। तो मतलब H का मान जो आया 20 आ गया। कितना आ गया 20। देखिए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा 20। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 86 देख लेते हैं। 86 में है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की कोण AOB थीटा, तो चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई R थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 87 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है मेरा, यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L और आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है पाई R, यहाँ से पाई R इंटू R प्लस L हो जाता है। तो चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो पाई R स्क्वायर प्लस हो जाएगा पाई R L हो जाएगा। देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पाई R इंटू R प्लस यहाँ से पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 88 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 में है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125/27 है, तो इसका गोला का आयतन यहाँ से हो जाता है 4/3 पाई R क्यूब इज टू 1 का क्यूब 4/3 पाई R2 का क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा R1, तो 125/2 हो जाएगा 27। कहने का मतलब हो गया 5 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब। तो इसका कितना निकल गया R1:R2, तो यहाँ निकल गया 5:3। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो R का मान स्क्वायर कर दीजिए खाली 25:9 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 25:9 कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 89 है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट करते चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा। तो देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ से 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 616 दिया हुआ है, 616 यहाँ से लिख लो 616, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 616, ठीक है ना। तो देखिए 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 है, 4 पंचे 20 4 चौक 16, तो यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154/पाई। तो इसका मान पुट करते हैं तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 154 बटे गुना 7/22 हो जाएगा। तो 22 से कट जाएगा यहाँ से 7 बार में 154, तो R स्क्वायर इक्वल टू आ गया 49, तो R इक्वल टू 7 आ गया। तो 7, तो इसका पूछ क्या रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, ठीक ना। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो D इक्वल टू 2R, तो यहाँ से 2 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 देख लेते हैं। 91 में है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 का 5 10, 5 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 36 प्लस 5 7 35 बटे कितना से 7 से भाग देंगे। तो देखिए इसका माध्य पूछ रहा है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, बटे 7 कर देंगे तो 7 से 7 दूना 14, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92 है कि 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 की माध्यिका क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले अरेंज करके लिख लीजिए। तो अरेंज करके लिखेंगे, देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है ना यहाँ से 6 है, उसके बाद 9 है, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद यहाँ से दूसरा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखिए तो दूसरा नंबर में 8 हो जाएगा, 8, 9, उसके बाद 10 है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 12 भी नहीं है, 13 है, उसके बाद ये चौथा नंबर में हो जाएगा 13, 14 देखिए तो है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है, तो ये छठा हो जाएगा 16, 17 देखिए तो यहाँ से हम अरेंज सभी को कर लेते हैं पहले। चलिए, तो हम सभी को बढ़ते क्रम में क्या किए कि अरेंज कर लीजिए। आप लोग भी इसी तरह से पहले माध्यिका बनाएं तो अरेंज कर लीजिए। तो देखिए टोटल संख्या कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11। तो 5 गो इस साइड से छोड़िए संख्या को और 5 संख्या इधर से छोड़िए, तो बीच वाला जो आता है ना वही हो जाता है माध्यिका। तो देखिए कौन हो जाएगा, तो इसका माध्यिका 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि यहाँ से 93 का 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक है। तो देखिए बहुलक मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, मतलब बहुलक मतलब बहुलता जिसकी अधिक हो तो वही हो जाता है बहुलक। तो देखिए 25 जो है ना यहाँ से 3 टाइम्स आया है, 25, 25, 25 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा 25। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 94 देख लेते हैं कि एक बारंबारता बंटन का माध्यिका 40 एवं माध्य 38 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 43.6 आ जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि देखिए x, x+3 प्लस x+5 x+7 एवं x+10 का माध्य 9 है, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए सभी को जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस x+3 प्लस x+5 प्लस x+7 प्लस x+10 इक्वल टू यहाँ से क्या संख्या हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, इक्वल टू कितना है 9 है। तो सभी को जोड़ लीजिए x वाले को एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से हो जाएगा 5x, संख्या को जोड़ लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 5, 3, 8, 7, 15, 15, 10 हो गया 25। तो प्लस 25 बराबर देखिए 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 25। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए तो 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 5 चौक 20। तो x इक्वल टू हो गया 4, ठीक ना। तो x का मान ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 96 देख लेते हैं। 96 है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा 0। न्यूनतम मान न पूछ रहा है, अधिकतम पूछता तो कितना होता है 1 होता, सॉरी यहाँ से न्यूनतम पूछ रहा है, ठीक ना। तो न्यूनतम कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से न्यूनतम मान पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला हो जाता है देखिए तो यहाँ से अधिक किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता इतना है, तो ए के नहीं हो घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि 1 यहाँ से हम जानते हैं कि पी ई इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि घटने की प्रायिकता मतलब इसका मान 0.35 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि नहीं घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो पी ई निकालना पड़ेगा हमको, तो 1 माइनस 0.35 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.65। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होता है। तो यहाँ से देखिए 2 का क्यूब कर दीजिए, यदि 3 सिक्का का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए कभी भी जो है ना अधिकतम मान यदि पूछे ना प्रायिकता का कितना होता है तो 1 ही होता है, लेकिन इसका जो है ना 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 1.9 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए 1 से 5 तक 1, 2, 3, 4, 5, इसमें बोल रहा है 5 भी होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए। तो घटना की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से लिख लेंगे कि 5 बटे टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 5 बटे 6 देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये
अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। यदि आप सब्जेक्टिव का भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और हम सब्जेक्टिव का सारा इसका जो है ना सॉल्व करके वीडियो लाएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है। जितना आप यदि सॉल्व करवाएंगे तो वो क्या हो जाता है, लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो यदि वीडियो